उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकिब फारूक। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या कोई भी लेक्चर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं तो उनमें देखा गया कि बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर वायरस या एंटीवायरस से पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर वायरस है व्हाट एक्चुअली इज दिस। तो हम ऐसे माने चलें कि मिसाल के तौर पर अगर कोई भी इंसान बीमार हो जाता है तो हम ऐसे कहते हैं कि इस इंसान की बॉडी के अंदर कोई भी वायरस एंटर हो गया है। तो ये जो वायरस होता है ये इसकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है या इसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। तो जो इंसान के अंदर ये वायरस चला जाता है तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम भी इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट के साथ जोड़ते हो या अपना कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम आप किसी वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करते हो, तब ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ये इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर इंसान की बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी वायरस है। तो इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी एक वायरस इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो जो वायरस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है बल्कि वो एक सॉफ्टवेयर होता है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चला जाता है। ऑलराइट, तो पूरी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो आप यहाँ पे भी पढ़िए कि ये जो वायरस होता है ये बेसिकली क्या होता है। इट इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट पिगीबैक्स ऑन रियल प्रोग्राम्स। मिसाल के तौर पर आपने इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड की या अगर आपको कोई भी मेल आ गई या इंटरनेट चलाते चलाते आप कभी कभार ऐसे देखते हो कि आपके इस पेज पे कोई भी ऐड आ जाता है, कोई भी इमेज आ जाती है, आप उस इमेज पे क्लिक करते हो। तो इन तरीकों से आपका कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। ऑलराइट, तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये बात क्लैरिफाई करनी है कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर भी इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑलराइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वायरस दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एंड द वायरस दैट एंटर्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ऑलराइट, तो अब हमें पढ़ना है कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम का वायरस है इसके कितने टाइप्स है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इसके पहले इसके टाइप्स पढ़ने हैं, फिर बाद में हमें इसकी रेमेडिएशन पढ़नी है। यानी कि जैसे अगर आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हो तो आप मेडिसिन लेते हो, तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे हम इस कंप्यूटर वायरस को रिमूव कर सकें। ऑलराइट, तो गाइस बेसिकली अगर हम देखें कि ये जो वायरस है ये एक सब कैटेगरी है मालवेयर की। मालवेयर के बारे में आपने सुना होगा कि ये जो मालवेयर होता है ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो वायरस है, वायरस एक सॉफ्टवेयर है, तो वायरस इसी मैलवेयर के अंडर एक सब कैटेगरी है। ऑलराइट, तो मैलवेयर जो है ये एक इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर है जो विदाउट एनी इन्विटेशन
बिना इजाज़त के आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये दाखिल हो जाता है। ऑलराइट, ये जो मैलवेयर है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है हमारी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, और हमारी कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ही बड़ा डैमेज कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। मैलवेयर जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है मैल और वेयर की। ये दो अलग अलग वर्ड से लिया गया है और फिर इसको कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड बनाया गया है। ये मलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो मलिशियस, जैसे आपको पता है कि मलिशियस ऐसी कोई चीज़ होती है जो बहुत ही बड़ी हार्मफुल होती है, जो नुकसानदेह हो सकती है। तो आप समझिए कि जो अब यहाँ पे लिखा है मलिशियस सॉफ्टवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर के माने ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। फिर ये जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ये जिसको हम मैलवेयर कहते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है एंड इवन इट कैन डिस्ट्रॉय यूर कंप्यूटर्स। ऑलराइट, तो इतना आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा MCQ यहाँ पे बन गया कि malware is the contracted word and it has been derived from two words. What are these two words? तो आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए, एक तो malicious है और दूसरा सॉफ्टवेयर है, mal and ware. Alright. तो गाइज अब आप सोचते होंगे कि ये जो malware है इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जाम्पल है वायरस। वायरस इसी की कैटेगरी है। ऑलराइट, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वायरस है ये एक सब कैटेगरी है मैलवेयर की। और दूसरी जो एग्जाम्पल है इसकी वह है वर्म्स। तीसरी एग्जाम्पल है ट्रोजन वायरस, जिसको हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है स्पाईवेयर। स्पाई, एज यू नो स्पाई क्या करता है। और फिर एडवेयर, और फाइनली इसके अंदर और एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं रैंसमवेयर। ऑलराइट, तो थोड़ा हल्का हल्का सा हम इनके बारे में पढ़ेंगे, टाइम बहुत ही कम है तो हम इनके बारे में हल्का हल्का सा जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो गाइज पहले डिस्कस करते हैं मैलवेयर की पहली कैटेगरी जिसको कहते हैं वायरस। वायरस एक्चुअली क्या होता है, ये एक सब ग्रुप है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो मैलवेयर है इसके बहुत सारे टाइप्स है, इसमें एक टाइप वायरस भी है। तो वायरस को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये जो वायरस होता है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब डाउनलोड हो जाता है, जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाती है तब तक ये डोरमेंट रहता है, छुपा रहता है। कब तक? जब तक आप अपना कंप्यूटर सिस्टम खोलते हो या कोई भी फाइल खोलते हो। तो इस वायरस ने अपना काम किया होता है कि ये जो वायरस है इसने बैकग्राउंड में बहुत सारा इन्फेक्शन फैला दिया होता है। जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम खोलते हो तो आपको बहुत सारे ऑपरेशनल इश्यूज दिखने लगते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपका डाटा लॉस हो गया, आपके कंप्यूटर सिस्टम से बहुत सारा डाटा चला गया, डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली। आपने डिलीट नहीं किया, वो खुद चला गया। तो ये एक सिंबल है, ये एक इंडिकेटर है वायरस की। ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट के ज़रिए अगर कोई भी फाइल डाउनलोड करोगे, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे या कोई भी इमेज आप इंटरनेट से डाउनलोड करोगे तो उसके साथ ही अटैचमेंट होती है, लिंक ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। तो गाइज अगर दूसरी कैटेगरी हम देखें यहाँ पे मैलवेयर की, वो है वर्म्स। वर्म्स का काम भी यही होता है जिस तरह आपने देखा कि ये जो वायरस का काम होता है, वायरस का काम आपने देखा कि वो कंप्यूटर सिस्टम को डिसरप्ट करता है या ऑपरेशनल इश्यूज क्रिएट करता है। तो इसी तरह ये वर्म भी सीवियरली कंप्यूटर सिस्टम को डिसरप्ट करता है, इसके ऑपरेशन डिसरप्ट करता है, इवन आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा होता है उसको भी ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। पर यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि जैसे आपने देखा कि ये जो वायरस था वो किसी फाइल के साथ अटैच्ड था और आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दाखिल हो गया, मगर ये जो वर्म होती है ये एक नेटवर्क के ज़रिए आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे नेटवर्क था, इस नेटवर्क के साथ बहुत सारे कनेक्शंस जुड़े हुए थे, या आप ये मानो कि ये पब्लिक वाईफाई था। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे ये जो वर्म है ये यहाँ पे एंटर हो गया वाईफाई में। फिर जिस कंप्यूटर में इस वर्म को दिखता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है या इस कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी का इशू है तो ऑटोमेटिकली दीज कंप्यूटर्स गेट इन्फेक्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे पूरा लिखा है कि अनलाइक वायरसेस, वर्म्स डू नॉट नीड होस्ट प्रोग्रामर्स ऑलराइट टू डिसेमिनेट। A worm infects a device via a downloaded file or a network connection before it multiplies and disperses at an exponential rate. तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये जो वर्म होती है
ये बहुत ही तेज़ी के साथ रेप्लिकेट हो जाती है, डुप्लीकेट बन जाती है या इसकी कॉपी बन जाती है। तो इट मेक्स मल्टीपल कॉपीज एंड इट एंटर्स द कंप्यूटर सिस्टम्स विच हैव एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी होल और सिक्योरिटी इशू। ऑलराइट, तो इसका भी काम यही होता है जैसे वायरस का काम था, इसका भी काम यही है कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना, ऑपरेशन स्टॉप करना या डाटा लॉस करना। ऑलराइट, जो तीसरी कैटेगरी है मैलवेयर की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उसको कहते हैं ट्रोजन वायरस, जिसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स भी। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप धोखे में डाउनलोड करते हो। डिसगिस्ट के माने हैं मतलब आप धोखे में डाउनलोड इसको करते हो। आपको लगता है कि ये कोई गेम है, मैं इसको डाउनलोड करूँगा, या आप मोबाइल पे ऐसे देखते हो कि आपके मोबाइल फ़ोन पे या एंड्रॉयड पे कोई ऐसा ऐड आ जाता है कि डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड अर्न मनी, या आप इस गेम को डाउनलोड करो, ये एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करो। तो ये डिसगेस है, धोखा होता है आपके लिए। तो जब आप इस मतलब फाइल को डाउनलोड करते हो, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम या अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो क्या हो जाता है, आपने ये समझ के इसको डाउनलोड किया था कि ये गेम है या ये कोई हेल्पफुल एप्लीकेशन होगी, बट दिस टर्न्स आउट टू बी अ वेरी हार्मफुल ऐप और अ वेरी हार्मफुल सॉफ्टवेयर। तो ट्रोजन यही होता है। ट्रोजन फिर जब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चला जाता है या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर चला जाता है, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा के ले जाता है या इसका एक्सेस लेता है, इसकी मतलब इसकी पहुंच में हर कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है जो भी आपके मतलब मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर फ़ोन में जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, मिसाल के तौर पर कार्ड नंबर्स होते हैं, बैंक डिटेल्स होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन इस ट्रोजन वायरस को मिल जाती है। आपकी कंप्यूटर सिस्टम को धीरे धीरे मॉडिफाई करना शुरू कर देता है और किसी एप्लीकेशन को ये ब्लॉक करता है, डाटा को डिलीट करता है। और आपको बताना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि ये जो ट्रोजन वायरस होता है या ट्रोजन हॉर्स जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत ही हार्मफुल वायरस होता है आपके मोबाइल फ़ोन के लिए या आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए। नॉर्मल वायरस या हमने वायरस या वर्म के बारे में पढ़ा, तो वर्म क्या करती है, वो डुप्लीकेट करती है खुद को, जिसको हम रेप्लिकेट कहते हैं। मगर ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। तो सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हम इसको कुछ अलग समझकर डाउनलोड करते हैं, हम इसको गेम समझकर, हम इसको एजुकेशनल ऐप समझकर या कैलकुलेटर की एप्लीकेशन समझकर या कोई भी एक हेल्पफुल या मोबाइल क्लीनर, डाटा क्लीनर, मोबाइल फ़ोन की जो स्टोरेज क्लीनर, मतलब ऐसे मान के चलते हैं कि हम इसको इसी एप्लीकेशन मतलब समझकर डाउनलोड करते हैं। मगर ऑटोमेटिकली फिर हम देखते हैं कि ये एक्चुअली एक डिसगेस होता है, ये एक धोखा होता है। फिर धोखे में ये हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल फ़ोन से बहुत सारा डाटा डिलीट भी करता है, ब्लॉक भी कर सकता है और साथ ही साथ चुरा भी सकता है। ऑलराइट, तो गाइज अगर हम और एक कैटेगरी देखें, चौथी कैटेगरी जो इस मैलवेयर की है वो है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भी एक बहुत ही हार्मफुल मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम मैलवेयर भी कहते हैं। तो ये जो मलिशियस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर होता है, ये भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये भी दो वर्ड्स का है, एक तो है इसका स्पाई और दूसरा है वेयर। तो ऐसे हम समझते हैं ये वेयर है सॉफ्टवेयर का और स्पाई के माने हैं जिसको हम कहते हैं ऐसा कोई आदमी जो छुप के कोई भी इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। ऑलराइट, तो स्पाईवेयर जब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाता है तो इसका काम क्या होता है। पहले ये देखते हैं कि ये जो स्पाईवेयर होता है इट सीक्रेटली रन्स ऑन ए कंप्यूटर। पहले आपको ये समझना है कि आपको पता नहीं चलता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्पाईवेयर है या नहीं। ऑलराइट, फिर क्या काम करता है, जब ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में छुपा बैठा होता है तो फिर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है उसको ये रिपोर्ट बैक करता है। जिसने इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस स्पाईवेयर को डाला है उसी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑलराइट, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर जो प्रेडेटर होता है जो इस मतलब स्पाईवेयर को टारगेट करता है एज टूल, या जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट करता है उसको हम प्रेडेटर कहेंगे और आपको उस वक्त विक्टिम कहेंगे। तो ये जो स्पाईवेयर होता है ये हमारी कंप्यूटर सिस्टम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है किसी भी इंसान के साथ या प्रेडेटर के साथ। प्रेडेटर के माने हैं जिसने इस वायरस को आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजा है, तो उस आदमी तक ये
मतलब यहाँ पे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे वो आदमी है, तो ये स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर से सब कुछ डाटा, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल, पर्सनल, सब कुछ उस आदमी तक पहुंचा सकता है। तो वो कैसे समझना है कि वो कैसे, ऐसे कि ये जो स्पाईवेयर होता है ये आपकी की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करता है। मिसाल के तौर पर आपको अभी कार्ड नंबर देना है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपको अपना कार्ड नंबर अभी टाइप करना है, तो ये आपकी की स्ट्रोक्स याद रखता है। आपने कौन सा पासवर्ड लगाया, कौन सा नंबर लगाया, उन्हीं नंबर्स को ये सेव रखता है और इंटरनेट के ज़रिए उस आदमी तक पहुंचा देता है। ऑलराइट, तो स्पाईवेयर भी एक बहुत ही खतरनाक मलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो फाइनली गाइस, और एक टाइप है इस मलिशियस सॉफ्टवेयर का जिसको हम मैलवेयर कहते हैं, उसका नाम है एडवेयर। एड सेपरेट करो इसको, और वेयर। एड के माने है एडवर्टीजमेंट और वेयर के माने है सॉफ्टवेयर। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसके अंदर एम्बेडेड होता है, एक एडवर्टीजमेंट के अंदर एम्बेडेड होता है। मिसाल के तौर पर आप जब कोई भी वेब पेज खोलते हो, कोई भी ऐसा वेब पेज खोलते हो, कोई भी साइट खोलते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आ जाते हैं, क्लिक हियर और टू गेट द बेनिफिट, टू एनरोल हियर, डाउनलोड दिस फाइल हियर। तो ऐसे बहुत सारी साइट्स होती हैं जो बहुत ही अनसेफ हो जाती है, वो आपको रीडायरेक्ट करते हैं। जब आप किसी भी मतलब एड पे क्लिक करते हो, इसको हम कहते हैं एडवर्ड ट्रैकिंग कुकीज़, वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं। जब आप किसी भी पिक्चर पे मतलब क्लिक करते हो तो ये पिक्चर आपको ले जाता है किसी और अनसेफ वेबसाइट पे, वो वेबसाइट बहुत ही अनसेफ होती है। तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारा मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रोजन हॉर्सेस, इन द फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर। तो हमेशा हम ऐसे करते हैं, कभी कभार हम ऐसे करते हैं, तो इन चीज़ों से हमें मतलब बाज आना चाहिए, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए कि जब कभी भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट के दौरान बहुत सारे एड्स आ जाते हैं, तो उन पे अच्छा है कि उन पे क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आपने इस इमेज पे क्लिक किया, ये एक एडवर्टीजमेंट होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है ये। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको ले चलता है कहाँ पे, एक अनसेफ वेबसाइट पे, और उस अनसेफ वेबसाइट से आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो सकता है जिसको हम मैलवेयर कहते हैं। It can be in the form of worm, it can be in the form of adware, it can be in the form of Trojan, spyware, etc. Alright, so I hope this topic was very very important at this time. मैंने ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया, मैंने हल्का हल्का सा इस वीडियो में डिफ़ाइन किया। टाइम ना होने की वजह से या टाइम की कमी होने की वजह से मैं अच्छी तरह से मतलब इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाया। तो guys, that is it for today. Anyways, if you like this video, don't forget to subscribe this channel and also hit the bell icon. Thank you so much.